हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको दिन प्रतिदिन एक वीडियो मिल रही है +2 कक्षा की, इसी प्रकार 10th और 11th कक्षा की। साथ ही यूजीसी नेट की तैयारी के लिए भी मैंने अलग से वीडियो इस चैनल पर डाली हुई है। तो आज हम करने वाले हैं डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा रचित कविता मानव बनो मानव जरा। तो इस कविता में कवि जी कहते हैं कि हमें हमेशा मानव बनना चाहिए, चाहे हमारी दिख मानव जैसी है, चाहे हमारा शरीर मानव ही है, लेकिन हमारा मन मस्तिष्क मानव नहीं है। हम हमेशा ही दुखों से डरते रहते हैं। कवि ने कहा है कि मनुष्य को आंसू बहाने, पराजित होने, घबरा जाने के स्थान पर अपने आप निर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। यही संदेश इस कविता में दिया गया है। उन्होंने कहा है कि संसार को संवेदनापूर्ण बनाकर लोक कल्याण का मार्ग अपनाने पर बल दिया है। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने हमेशा प्रेरणा दी है कि हमें मानव बनना चाहिए, किसी पर निर्भर ना रहें, हम अपना काम खुद कर सकें। तो चलते हैं, पढ़ते हैं कविता। मानव बनो मानव जरा, है भूल करना प्यार भी, है भूल है यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। कवि कहता है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी के साथ प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी के साथ प्यार करोगे तो आपको दुख पहुंचेगा। मनुहार, मनुहार का अर्थ है खुशामद करना, चापलूसी। हमें किसी की चापलूसी भी नहीं करनी चाहिए, खुशामदी नहीं करनी चाहिए। पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, हमें किसी का आसरा नहीं लेना चाहिए, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो यह एक प्रेरणादायक कविता है। यह कहती है कि मानव बनो मानव जरा, जरा अपने अंदर की मनुष्यता को, मानवता को जगाओ और अपना काम खुद आप करो। प्रस्तुत पाद किस कविता से लिया गया है? मानव बनो मानव जरा में से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, कवि से मानव को क्या बनने की प्रेरणा दी है? मानव अर्थात मनुष्य बनने की प्रेरणा दी है इस कविता में। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो इस पद में भी अनुप्रास अलंकार है। जो पहली कविता आई थी उन पदों में भी अनुप्रास अलंकार था और इस पद में भी अनुप्रास अलंकार ही है। अब आंसू दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए दरा, मानव बनो मानव जरा। कवि कहता है कि आत्मनिर्भर बनो, मानव बनो, आंसू ना बहाओ। अब आंसू दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, आंसू ना बहाओ, दुखी ना हो, अपना हाथ ना फैलाओ, मांगो मत, खुद काम करो, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए दरा। जो दरा है, धरती है, वह कांप जाए, ऐसा काम करो, इतना अपने मन में बल लेकर आओ, इतनी मेहनत करो कि धरती भी कांप जाए। मानव बनो, ये शब्द अलग गलत लिखा गया, मानव बनो मानव जरा। तो हमेशा मानव बनो, मनुष्य बनो और मेहनत करो। कवि ने मनुष्य को क्या बनने की प्रेरणा दी है? आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है, क्योंकि यदि व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा तो किसी का सहारा नहीं लेगा तो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। मानव बनो मानव जरा कैसी कविता है? प्रेरणादायक कविता है। तीसरा प्रश्न है, धरा शब्द का समान अर्थी शब्द क्या है? तो समान अर्थी शब्द है धरती, पृथ्वी, भूमि। ये तीनों ठीक हैं, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरा पैराग्राफ है, उफ हाय कर देना कहीं, शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो, विश्व का कन कन हरा, मानव बनो मानव जरा। तो कवि जी कहते हैं
कि कष्ट में कराहना नहीं चाहिए, तौबा नहीं करनी चाहिए, हाय बू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कष्ट तो आता ही है, मर्दों पर ही कष्ट आता है। उफ हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, तो हाय बू करना तुम्हें शोभा नहीं देता, मनुष्य को शोभा नहीं देता। इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कन कन हरा। जो आप ये आंसू आपके आते हैं, इनसे अपने विश्व को हरा भरा करो, अर्थात दुख में भी सुख का अनुभव करो और अपनी मेहनत करो। मानव बनो, मानव जरा। प्रस्तुत पद में कवि ने मानव को क्या बनने के लिए कहा है? निर्माता बनने के लिए कहा है कि कुछ भी हो जाए, आप अपने जीवन में दुखों में दुखी ना हो, धैर्य बनाकर रखो और उसी चीज का ही निर्माण करो जो चीज आपको बार बार परेशान कर रही है। श्री मंगल सिंह सुमन की कविता का नाम बताएं। तो इनकी दो कविताएं थी जो हमने पढ़ी हैं। चलना हमारा काम है, यह सुख और दुख तो पंत जी की कविता है। दूसरी है मानव बनो मानव जरा। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा क और ग दोनों। अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की बसम से कर दो दरा को उर्वरा, मानव बनो मानव जरा। तो ये लास्ट पैराग्राफ है। इसमें कवि बता रहा है कि अब हाथ मत अपने मलो, अपने हाथ मलते ना रहो, अपनी मेहनत करो। जलना अगर ऐसे जलो, जलना ही है तो ऐसे जलो जिससे फायदा हो, अर्थात दुखी ही होना है तो ऐसे हो जिससे आपकी धरती को, आपके लोगों को फायदा हो। कैसे? अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, अपने हृदय की ज्वाला से धरती को उर्वरा कर दो, उपजाऊ कर दो, अर्थात इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि धरती को उपजाऊ कर दो। मानव बनो मानव जरा। वे कहते हैं कि मानव बनो और अपनी मेहनत करो। कवि का कहने का मतलब यही है अंत में कि अपने मेहनत से धरती का कल्याण कर दो, अपनी मेहनत से मानवता का कल्याण कर दो, जिससे मानव को गर्व हो, मानव खुश हो। हे मनुष्य तुम मानव ही हो और मानव बनो जरा, मानव बनकर लोक का कल्याण करो और अपना खुद का भी कल्याण करो। कवि ने मनुष्य को कैसे कार्य करने की प्रेरणा दी है? लोकहित कार्य, लोक कल्याण कार्य, कल्याण कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि लोकहितों के लिए, लोक कल्याण के लिए, कल्याणकारी, ये तीनों एक ही शब्द हैं। तीनों का अर्थ एक ही है कि लोगों का कल्याण करना, लोगों की सुरक्षित सेवा करना। मानव जीवन की सार्थकता किसमें है? दूसरों के काम आने में, अभिमान करने पर, जन स्वार्थी बनने पर, जिनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दूसरों के काम आने पर ही मानव का जीवन अच्छा बनना है। अर्थात मानव बनना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए कुछ काम करना, कल्याणकारी काम करना ही मानवता है। मानव अपने कार्यों के माध्यम से धरती को क्या बना सकता है? निर्जन, उपजाऊ, व्यर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उपजाऊ। मानव अपने कार्यों से, अपनी मेहनत से, सफलता से धरती को उपजाऊ बना सकता है, हरा भरा बना सकता है। तो आज यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो जल्दी करें, सब्सक्राइब और लाइक करें। आगे हम पढ़ेंगे गिरजा कुमार माथुर, उनके द्वारा रचित कविता है आदमी का अनुपात। ये हम कल करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।